So do you dream of a glowing youthful skin? हम सब लोगों को बहुत ही एंटी एजिंग और सुंदर दिखना है. So आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. Secret to beautiful skin starts with vegetables. and उनको आसानी से कैसे हम अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सब लोग को सिरम चाहिए, सब लोग को ये लोशन चाहिए, वो लोशन चाहिए, बट आज का जो हमारा लोशन है वो वेजिटेबल सूप की फॉर्म में मिल रहा है, जो हमारे कोलेजन को बढ़ाएगा, हाइड्रेट करेगा एंड एजिंग को नेचुरली फाइट करेगा. नो साइड इफेक्ट. सी, वेजिटेबल्स आर द स्टार व्हेन इट कम्स टू एंटी एजिंग एंड स्किन हेल्थ. इंग्रेडिएंट्स लाइक टमेटोज, कैरेट्स, दे आर पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि स्किन डैमेज को फाइट करते हैं. और ग्रीन्स, स्पेशल ग्रीन्स आने वाले हैं इसके अंदर जो कि पर्टिकुलरली कोलेजन बूस्टिंग होंगे, जिसमें विटामिन सी मिलेगा, हमें विटामिन के मिलेगा एंड नेचुरली कोलेजन बूस्ट मिलेगा. एंड हाई वाटर कंटेंट जो इन वेजिटेबल्स में होता है वो हमें एकदम फ्रेश रखेगा. लाइक zucchini, we have zucchini here, zucchini and cucumber. So all these things are so very important for a glowing skin. See, ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है ना, ये आपस में बहुत अच्छे तरीके से हम जो फॉर्मूलाज आपको बताएंगे, दे विल हेल्प अस ग्लो फ्रॉम द इनसाइड आउट. सी, हम इस वीडियो में 4 हीलिंग सूप्स बनाएंगे जो कि स्किन को अंदर से क्लियर आउट करेंगे, हमारा कोलेजन का प्रोडक्शन भी बूस्ट कराएंगे, बिकॉज वो पूरा डिटॉक्स करेंगे सिस्टम को, सफाई कर देंगे एकदम, और वो पचाने में भी एकदम आसान है. सो इफ यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एनी ब्रेकआउट्स और थिंग्स ऑन योर स्किन, दिस सफाई अभियान सूप्स आर वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन. सो द फर्स्ट वन is a tomato based sorry हमने लीक कर दी रेसिपी. इसमें तुमने कर दी. So हमने टमाटो. So first one is a tomato based recipe. The second one is फ्रिज क्लियरिंग रेसिपी. So जो भी सब्जियां होंगी हम उसके साथ आपको बनाना सिखाएंगे. And third one is a superhero which we are not telling right now. So वो superhero रेसिपी है जो बॉडी से इन्फ्लेमेशन हटा देगी. See, inflammation is at the root of aging. आपकी बॉडी जितनी इन्फ्लेम्ड है उतनी जल्दी आपकी एजिंग होगी. सो इसके लिए हम अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाएंगे ना, सो वो हमारे टिश्यूज को अच्छा रखेंगे, हमारी बॉडी को, जैसे मेरी मम्मी देखो एकदम एनर्जाइज्ड. सो यस, तो इस वीडियो में बड़े सिंपल फॉर्मूला से बात करेंगे. हम मैथ्स के टीचर हैं, सिंपल फॉर्मूले में बात करेंगे ताकि आपके पास कोई बहाना नहीं रह जाएगा कि अब मेरे पास ये सब्जी नहीं है, ये सब्जी नहीं है, या मैं अभी कौन इसको खरीद के लाएगा, स्पेशल टमाटोज नहीं है. आपको फॉर्मूला में बात करी जाएगी ताकि ये नहीं है तो इसकी जगह ये डाल दो, ये नहीं है तो इसकी जगह ये डाल दो. आपकी बॉडी गर्म है कि ठंडी है, कि मतलब आपको गर्मी ज्यादा लगती है कि ठंडी ज्यादा लगती है, आपके लिए पर्सनलाइज एडवाइस मिलेगी साथ में. सो मेक श्योर आप अपने नोटबुक्स वगैरह को लिख के नोट्स बनाएं. सो ऐसे फॉर्मूला होगा कि आपको सूप बनाना, हीलिंग सूप बनाने के लिए यू विल नेवर रन आउट ऑफ आइडियाज. सो आपके पास, चाहे आप कोई अपने गेस्ट को होस्ट कर रहे हैं, या कोई बीमार है और उसको ठीक कर रहे हैं, या अपनी ब्यूटी के लिए आप अपनी किटी पार्टीज में जाने के से पहले आप कुछ हेल्दी लेके जाना चाहते हैं, सो मेक श्योर आप ये करें. एंड एक एंड में ना एक स्पेशल डाउनलोडेबल आएगा जिससे आप अपनी रेसिपीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, जिससे आपके पास जो मर्जी अवेलेबल है आपको वो फॉर्मूला पता चलेगा कि इस तरीके से जब हम चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो वो हमारी स्किन हेल्थ के लिए, हमारी स्किन को डिटॉक्स करने के लिए, स्किन को ग्लो कराने के लिए फ्रॉम द इनसाइड आउट, लाइक माय मम्मी, एकदम से बढ़िया असर करते हैं. सो लेट्स गेट टू द किचन. वेलकम टू आवर किचन. आज हम बनाने वाले हैं सूप्स. और सूप्स, जैसा कि अभी आपसे बात हुई, सो सूप्स जो हम बनाएंगे वो बहुत ही हीलिंग वैरायटी के बनाएंगे ताकि एकदम लाइट ऑन द स्टमक, एकदम इजी वे में आज हम मम्मी बनाने वाली है. बिल्कुल है ना. और मम्मी क्योंकि मैथ्स की टीचर है तो हम आपको चीज़ों के फॉर्मूला बेसिस पे बताएंगे ताकि एक बार आपको फॉर्मूला समझ आ जाए तो उसके बाद आप बाद में ये नहीं कहोगे कि मेरे किचन में ये नहीं है, मेरा फ्रिज में ये नहीं है. वंस यू नो द फॉर्मूला कि किस तरीके से हीलिंग सूप बनता है तो आप खुद ही साइंटिस्ट बन जाओगे कि जैसे
मेरी किचन में जो अवेलेबल है, जो मसाले मेरी करंट रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी हैं, कोल्ड है, कफ है, एलर्जीज हैं, कौन से मसाले किस चीज के काम आते हैं, तो आज हम वो सारी डिस्कशन करेंगे इन 4 सूप्स के थ्रू। तो मम्मी सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे टोमेटो सूप, जो कि टोमेटो सबको सूप, बहुत वेरी अच्छा नाइस। लगता है। ओके, तो स्टार्ट तो करते हैं। इसके लिए हाँ, मैं पहले सामान इकट्ठा कर लूँ। टमाटर, ओके, सो 1 कप टमाटो, और टमाटो के हमने यहाँ पे बीज निकाल लिए 2 हैं। टमाटर जिसके मैंने बीज भी निकाल लिए, और क्योंकि कई लोगों को बीज सूट नहीं करते, तो हम इसका छिलका भी उतारेंगे जब थोड़ा बॉयल हो जाएगा, ताकि बिल्कुल लाइट रहेगी। और ये हमने इसलिए किया है क्योंकि टमाटर किसी किसी केस में, खासकर जब भी लोगों को ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं, तो जो बीज होते हैं वो तंग करते हैं। और क्योंकि आज के हमारे सूप्स जितने भी हैं वो बहुत ही लाइट, हीलिंग, एक तरह से आप कह सकते हो कि वेजिटेबल वाले ये थोड़े से हीलिंग काढ़ा टाइप के होंगे, बट बहुत टेस्टी। ऐसा नहीं कि जिसको आपको नाक बंद करना पड़ेगा, और आपको वो सब समझ में भी आ जाएगा कि कैसे आप अपनी रेसिपीज बना सकते हैं। ओके, तो सो मम्मी क्या क्या मैंने लिए इंग्रेडिएंट्स मैंने हैं? हाँ, 2 टमाटर लिए हैं, मैं 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ। ओके, सो ये 1 ग्लास बनाएगा ये सूप। तो 2 टमाटर लिए जिसके सीड्स और निकाल लिए। दूसरा मैंने थोड़ा सा 1/4 कप गाजर लिया, ये थोड़ा सूप को गाढ़ा करेगी, और गाजर फायदा भी करती है। और उसके साथ लिया थोड़ा प्याज, 2-3 लहसुन, हाँ हाँ, अदरक छोटा छोटा चॉप हाँ, करके, और ये सेलेरी। सेलरी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पीने में भी ना बहुत वो जो फ्लेवर होता है मजा आता है उसको लेने में। और ये क्या है मम्मी? मसाले में हम डालेंगे काली मिर्च और ये तेज पत्ता, ओके, और सॉल्ट तो डलता ही है। हाँ, ये ऊपर से टॉपिंग के लिए, फैट के लिए फ्लैक्सीड पाउडर, और ये मिंट लीव्स, इसको चॉप करके, अभी हमने इसको चॉप नहीं किया क्योंकि जैसे इसको हम चॉप करते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है, तो लास्ट में जब हम इसको सर्व करने लगेंगे तभी करेंगे। हाँ, तो और इसमें हमने ये जो फ्लैक्सीड पाउडर लिया है इसको फ्रेशली ग्राउंड करना है। फ्लैक्सीड पाउडर को ऐसा नहीं कि हम लोग पीस के हफ्ते भर रखे हुए हैं, बिकॉज उसके नहीं तो जो एसेंशियल जो उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इसके लिए जब भी हम मसाले भी जितने लें, और जितने भी हम इस तरह से जो बीज हैं जिनको हम पीस रहे हैं, जैसे फ्लैक्सीड को हमने यहाँ पीसा है, फ्रेशली लेना है। इनफैक्ट जो टमाटर हैं या इवन मिंट है, कटिंग भी फ्रेश होनी चाहिए एंड ग्राउंडिंग भी फ्रेश होनी चाहिए, बिकॉज अगर हम हीलिंग सूप की बात करते हैं तो वो हील तभी करेगा जब उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जिंदा होंगी। अगर बहुत पुराना हो गया, प्रोसेस्ड हो गया है, 4 दिन पुराना हो गया, सो देन क्या है कि उसमें मजा नहीं आएगा और वो उतना मेडिसिन नहीं दे पाएगा हमें। शुरू करें? लेट्स स्टार्ट। तो ओके, सो क्या कर रही है मम्मी, बताइए। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं। ओके, सो इसमें अभी जो हमारा जैसे टमाटर जो रहता है, सो टमाटर क्या है, वो एक लाइकोपीन एक नाम का केमिकल होता है जिसका बहुत अच्छा सोर्स है, और जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो ऑल ऑफ यू जो कि अपनी स्किन हेल्थ के लिए देखना चाहते हैं, टमाटो सूप इज द वे टू गो। पहले मैं इसमें थोड़ा 1 टीस्पून देसी घी डालूंगी। सो ये जो घी है इसका प्योर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मार्केट में जो आपका 65% जो मिल्क है, 70% मिल्क मार्केट में नकली है। वो दूध है ही नहीं, वो डिटर्जेंट है। सो डिटर्जेंट है, यूरिया मिलावट है, एंड 70%, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो इसके लिए अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, या तो नहीं ले रहे तो बात अलग है, बट अगर ले रहे हो तो प्योरिटी इंश्योर करिए। थोड़े 4 काली मिर्च, क्योंकि एक ही जने की है तो थोड़ा इसको रोस्ट कर लेते हैं। ओके, जीरा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं। ओके, सो हमने जीरा भी डाल दिया, काली मिर्च भी डाल दी। ओके, तो इसको थोड़ा सा, सो काली मिर्च से मम्मी कफ में और कोल्ड में मदद मिलेगा ना? ठंडक में फायदा करता, और जीरा तो डाइजेशन के लिए अच्छा है। ओके, ओके, सो जैसे जो भी लोग हैं, जैसे जिनको डाइजेशन की दिक्कत है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गार्लिक। इसमें हाँ, ओके, हमने गार्लिक डाला, थोड़ा सा भूनना है, ज्यादा नहीं। हाँ, अदरक पहले पहले खाली इसी को रोस्ट करेंगे थोड़ा। हाँ, सो
सो गार्लिक क्या है, कफ कोल्ड के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। सो अगर कोई भी उनसे सफ़र कर रहा है तो कफ कोल्ड के लिए गार्लिक बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आपको गार्लिक का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी मदद करेंगी उसमें। सो इसको कब तक मम्मी रोस्ट करना है? थोड़ा सा, मतलब थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएगा ये। ओके ओके, सो जिसके गैस के हिसाब से जब ब्राउन होता है। ओके, व्हाट इट, आँच मीडियम ही रखें तो अच्छा है। सो इसमें एक चीज हमें ध्यान देनी है कि जब भी हम कुकिंग कर रहे हैं ना, मीडियम आंच पे जितनी करेंगे, स्लो टू मीडियम में उतना फायदा है। फास्ट वाले में क्या होता है, खाना तो जल्दी बन जाता है बट उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। मैं ऐड कर देती हूँ प्याज। ओके, अभी से भी हल्का। और इसमें मम्मी अगर कोई जैसे घी में नहीं करना चाहता या वो हाँ, तो घी नहीं खाते तो वो ये पानी में कर देंगे। नमक डाल देना शुरू में तो उससे रोस्ट हो जाएगा। ओके, सो मतलब सेम चीज में हमने थोड़ा सा पानी डाला, नमक डाला और ये पानी भी जरूरी नहीं है, प्याज डाला उसके ऊपर थोड़ा नमक डाल दो तो वो उसको पानी रिलीज करेगा तो उसी से वो रोस्ट हो जाएगा। ओके ओके, तो मतलब जो लोग अगर डेयरी नहीं लेते हैं और वो इसको बिना घी के बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। जैसा कि आपने हमारी लो बर्न कुकिंग वाली क्लास में देखा होगा कि काफ़ी सारे जितने भी अपने सूप्स हैं, अपने सब्जियां हैं, वो जो लोग अगर ऑयल कम लेना चाहते हैं वो पानी में भी कर सकते हैं, देन ऑयल को ऊपर से डाल दें। सो उस केस में हम क्या करेंगे कि फ्लैक्सीड तो है ही हमारा गुड फैट का सोर्स, और वो हम ऊपर से डाल देंगे। तो जो मतलब घी नहीं लेता उनके हल्का ही रोस्ट करना है। हाँ, अब मैं इसमें सैलरी भी ऐड कर देती हूँ। ओके, वेरी फ्लेवरफुल सैलरी। तो इसमें जैसे हम आपको अगर जैसे ये जब तक ये रेसिपी बन रही है, सूप का अगर हम देखते हैं, खासकर जो हीलिंग सूप है उसका फॉर्मूला क्या है? टमाटर डाल, टमाटर अब इसमें डाल रहे हैं। फॉर्मूला है FFM। F मतलब फाइबर, दूसरा F मतलब फैट, एंड M मतलब मसालास। गाजर। करेक्ट। सो जैसे गाजर है, टमाटो है, अनियन है, ये सब हमारे गुड सोर्स ऑफ फाइबर आ जाएंगे इसके अंदर। अब इसमें हमने टमाटर के बड़े पीस इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे इसके छिलके उतारने हैं। ओके, इसलिए फिर छिलके निकाल लेंगे, जैसे बॉयल होएगा तो उसमें छिलके अलग करेंगे। और गाजर को छोटा किया है ताकि वो जल्दी से थोड़ी पक जाए। ओके, हाँ, ओवर कुक करने का फायदा नहीं है। सो जितना लाइक उसी हिसाब से कट किया कि फटाफट गैस से। अब इसमें हाँ, 1 गिलास पानी, हाँ, क्योंकि एक ही बंदे का है ना ये। ओके, इसको तो अब इसे हमें कितनी देर रखना है? नमक तो डाला नहीं, नमक डाल देते। ओके, सो नमक डाल देते हैं। किधर है? ओके, ये रहा। थोड़ा नमक, ओके, स्वाद के अनुसार जैसा जिसको पसंद है। एंड नमक में रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट, या कभी कभार अगर आयोडाइज सॉल्ट तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक पैकेट रॉक सॉल्ट, एक पैकेट सी सॉल्ट एंड एक पैकेट आयोडाइज सॉल्ट, तो ताकि ओवरऑल बैलेंस हो जाए डिफरेंट मिनरल्स का। ठीक है, अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ओके, तो जैसे अब हम इसको रख देंगे एंड देन इसको कुकिंग होएगी एंड देन उसके बाद ब्लेंड करके लेंगे हम। उसके बाद इसको छिलका उतार के फिर इसको ठंडा करके फिर ब्लेंड करना है। हाँ, सो मिक्सी में जैसे ब्लेंड करते टाइम ये ध्यान दीजिए, गरम को नहीं करना, मिक्सी खराब हो जाएगी। थोड़ा ठंडा करके फिर इसका छिलका उतारेंगे एंड देन ये ठंडा हो जाएगा, फिर उसको ब्लेंड करेंगे। नाइस। तो अभी 10 मिनट उबलेगा। ओके, सो इसमें क्या है हमारा, जैसे हम फॉर्मूला की बात कर रहे थे, सो FFM, सो जैसे फैट, फाइबर एंड मसालाज। सो मसालाज एज पर व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। सो अगर हमें कोल्ड कफ है तो हम थोड़े गरम मसाले लेंगे। अगर हमारी ऑलरेडी इंडाइजेशन हो रखी है या हमें एसिडिटी की शिकायत है सो हम गरम मसालों को कम लेंगे। सो डिपेंड करता है कि किस प्रॉब्लम के लिए हम इस सूप का सोल्यूशन बना रहे हैं, वहां पर हम मसालों को अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से चेंज करेंगे। सो फॉर एग्जांपल कफ कोल्ड है तो ये वाले जो अभी हमने मसाले लिए, जैसे कि गार्लिक है, जिंजर है, आप हल्दी भी ले सकते हैं इसके अंदर, देन सॉल्ट है, वो भी गरम मसाले में आएगा। और अगर आपको पित्त की शिकायत है, मतलब लाइक किसी तरीके से आपको गर्मी बहुत लगती है गर्मियों में, और ऑलरेडी गर्मी का मौसम है और आपको गर्मी वैसे भी ज़्यादा लगती है, सो इन दैट केस आप एक्सेस मसाले अवॉइड करेंगे। सो उसमें क्या होता है, सौंफ इलायची जो है थोड़े ठंडे मसालों में आते हैं, तभी हम चाय में जैसे होता है ना सौंफ इलायची, तो वो थोड़े से, क्योंकि चाय गर्म है तो हम सौंफ इलायची को ठंडे मसाले हैं, सो थोड़ा ठंडे और गर्म का
मिक्स करेंगे अपने हिसाब से। सो हमारी जो करंट प्रॉब्लम चल रही है हम उसके हिसाब से अपने मसाले चूज कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पर तो हमारा, जैसे अभी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, जैसे FFM फॉर्मूला अब आपने देख लिया, इस रेसिपी में फाइबर क्या था बताइए। सो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। सी वी रियली वांट कि आपको फॉर्मूला लेवल पे चीजें समझ आ जाए, ताकि अगर घर पे टमाटर नहीं है, कोई भी गाजर नहीं है, आपकी माइंड की लिमिट हट जाएगी कि टमाटर नहीं है तो क्या मैं सूप नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। सो आप बताइए फाइबर का इसके अंदर क्या था। सो फाइबर का सोर्स था टमाटो, जैसा कि आप में से कई लोग लिख रहे हो, गाजर, गाजर भी। ओके, सो दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा F यानी कि फैट। आप बताइए इस रेसिपी में अभी तक आप जो देखे हैं उसमें फैट का सोर्स क्या है। सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो वी आर चेकिंग इट आउट। आप लिखिए फैट का क्या सोर्स है इसके अंदर। और तीसरा मसाला तो खैर आपको पता ही है। सो कहने का मतलब, अगर आपके पास फ्लैक्सीड नहीं है अभी, डज दैट मीन कि आप ये रेसिपी नहीं बना सकते? फ्लैक्सीड, अब मैं आपको आंसर दे रही हूँ, फ्लैक्सीड इज अ सोर्स ऑफ फैट, देसी घी इज अ सोर्स ऑफ फैट। अगर मेरे पास वो नहीं है तो मैं उसकी जगह कोई और फैट डाल सकती हूँ। लेट्स से फ्लैक्सीड नहीं है, आप नारियल रगड़ के डाल सकते हैं, नारियल का मिल्क डाल सकते हैं। घी आपके पास नहीं है, आपके पास कोकोनट एक्स्ट्रा, आपके पास जो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है तो आप वो उसमें ले लीजिए इंस्टेड ऑफ घी। तो कहने का मतलब है फैट का होना जरूरी है, अच्छे सोर्स ऑफ फैट का, फाइबर का होना जरूरी है। अगर मेरे पास गाजर नहीं है, दूधी है, ओके, तो मैं टमाटो को दूधी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ उसमें रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स दे गो वेरी वेल विद ईच अदर। तो फाइबर के मैंने थोड़े जो मेन बेस बन रहा है फाइबर के सोर्सेस का। फैट क्या है, उसमें एक तो फ्लेवर लाते हैं, और दूसरा फैट जो होता है हमारे विटामिन ADE जो कि फैट सॉल्युबल है, उसकी एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो इसके लिए हमारा फैट होना भी जरूरी है। एंड मसाले क्या करेंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जैसे कि कफ है, कोल्ड है, हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, मसाले हमें उसमें मदद करेंगे, उसको बेटर करने में मदद करेंगे। तो ये अभी हमारा थोड़ी गाजर थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए। हाँ, बस ओके, हो गया, हो गया ना। हाँ, गाजर थोड़ा सा इसमें अंडर कुक भी रख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा चीज है नहीं, सब्जी तो हम कच्ची भी खा करेक्ट करेक्ट, गाजर तो हम ऐसे सलाद में भी खाते हैं। सो जरूरी नहीं है इन चीजों को ओवर कुक करना किसी भी तरीके से। दो टमाटो का क्या होता है, जब हम उसमें उसको कुक करते हैं ना, तो उसमें जो लाइकोपीन है वो ज्यादा बायो अवेलेबल हो जाता है टमाटो के केस में। बट अदर देन दैट अगर किसी को कच्चा भी खाना है तो कोई परेशानी नहीं है। गार्लिक अदरक वगैरह डालिए, इसके फ्लेवर भी आ जाते हैं ना पानी में थोड़ा सा उबालने से। हाँ, सो फ्लेवर मतलब लाइक वो पूरा, और उसके जो इंपॉर्टेंट तत्व हैं जो एक्चुअली डाइजेशन को बेटर करते हैं, जो आपके कफ कोल्ड को, जो फ्लेम को पिघालने का काम करेंगे, वो सब चीज़ों के लिए दीज मसालाज आर वेरी गुड। चलो बंद कर देते हैं इसे अब। ठीक है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे, इधर ही रखते हैं। सो इसमें जैसा एक चीज़ हमने देखी कि मसाले जो हैं, जो हमने आपको बताए अभी, आप वो तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सपोज करो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही है, आप उन मसालों को, यदि आपको गरम और ठंडे मसाले आपको अलग अलग से पता हैं, तो आप उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सी हेल्थ में क्या होता है कि इट इज ऑल अबाउट पर्सनलाइजेशन। भगवान ने हम सबको एक जैसा नहीं बनाया, बहुत सारी चीजें कॉमन है, बट फिर भी बहुत सारी चीजें पर्सनलाइज्ड हैं। इसके लिए देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनलाइजेशन इन डाइट एज वेल। तो हम क्या करेंगे, हमने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है जिसमें FFM मतलब कौन कौन से आपके फाइबर के सोर्स हो सकते हैं, कौन कौन से आपके फैट के सोर्स हो सकते हैं, और मसालों में ठंडे कौन से, गरम कौन से, वो पूरा जो चार्ट है आप नीचे गए हुए लिंक पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ताकि देन आपकी इमेजिनेशन जो है, देन आप अपनी इमेजिनेशन से अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाइए और अपनी कम्युनिटी पे हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। दैट वुड बी वेरी नाइस एंड वी विल फील वेरी मोटिवेटेड लुकिंग एट दोस। तो ठंडा होने की वेट करना। ओके, तो तब तक हम दूसरी रेसिपी का भी दूसरे पका लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, बना लेते सो हम जैसे जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम रेसिपी नंबर 2 के ऊपर मम्मी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही है। सो आप बताइए, जैसे ये जो 3 इंग्रेडिएंट इसमें हमने डाले थे अभी, सॉरी मसालास जो हमने डाले हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इन सब में से कौन सा है जो वेरी पावरफुल है? अ लॉट ऑफ देम आर देयर, बट अगर एक पूछना हो कि कौन सा अभी तक जो हमने मसाले डाले हैं उसमें इम्यूनिटी बूस्ट के लिए कौन सा पावरफुल है,
आप नीचे कमेंट में लिखिए, हम आपको नेक्स्ट रेसिपी के बाद बताएंगे। चलो दूसरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सो हम दूसरा आप बनाएंगे क्या करने वाले हैं मम्मी? मिक्स हम वेजिटेबल सूप। तो उसमें क्या खास बात है? इसमें एक तो बड़ा मतलब लाइट रहेगा, क्योंकि हम वेजिटेबल्स को बॉईल करेंगे मसालों के साथ, उसके बाद उसे छान लेंगे। ओके। मतलब बिल्कुल लाइट, बिल्कुल ओके। जैसे जिसको कुछ हजम नहीं हो रहा या बीमार ज़्यादा है तो हाँ। वो ले सकता है। Got it. और जो सब्जियां छन के अलग निकलेंगी, उसमें नमक काली मिर्च डाल के दूसरा कोई खा सकता है। करेक्ट। सो ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिनको, क्योंकि कहने को जैसे वेजिटेबल्स एंड ऑल दे आर क्वाइट इजी टू डाइजेस्ट, लेकिन कभी कभी किसी के डाइजेशन का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होता है। जैसे हम लोग कई लोगों के साथ काम करते हैं, स्पेशली पीपल जिनकी थोड़ी सी एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज है, ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, या गट हेल्थ का बिल्कुल ही खराब हो गया है, सो देन कई बार उनको वेजिटेबल्स भी नहीं पचती। सो उस केस में ये जो सूप्स हैं इनको पचाना बहुत आसान है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उसको छान रहे हैं, ताकि इसमें हम एज एन एक्सेप्शन फाइबर को निकाल रहे हैं, क्योंकि फाइबर को पचाने के लिए भी ना आपके गट की फायर चाहिए। अगर वो फायर मिसिंग है तो कई बार सिंपल से सिंपल खाने भी नहीं पचते। तो ये उसी लिए है कि एक बार शुरुआत तो करें, हम जो वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अंदर जाते हैं शुरू तो हो, क्योंकि जैसे जैसे वो सिपाही अंदर जाएंगे धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, कई लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, डे 1 पे उनको कच्ची सब्जी बिल्कुल नहीं पचती थी, बट आज उनको 2 महीने हो गए हैं एंड दे आर एबल टू टेक सैलेड्स, दे आर एबल टू टेक स्मूदीज एज वेल, एंड दीज आर एडवांस ऑटो इम्यून कंडीशंस आई एम टॉकिंग अबाउट। सो मतलब कहने का मतलब है कि शुरू में जितना पचे, तो इसीलिए हमने ये पूरा जो आज का सेशन है ये सब इजी डाइजेस्टिबल सूप्स है। तो इसको शुरू करते हैं। ओके, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है मम्मी? इसमें अपनी मर्जी की कोई भी 4-5 वेजिटेबल ले सकते हैं। मैंने लिया कैबेज, गाजर, फूल गोभी और बीन्स। सो इसको हम ऐसा कह सकते हैं ये फ्रिज क्लियरिंग सूप है। हाँ, मतलब जो थोड़ा थोड़ा बच जाए उसको उठाया और उसको इसमें डाल दिया, काट के डाल। ओके। तो जैसे हम सब्जी बनाते हैं कई बार 1-2 दिन बाद जरा जरा से पीसेस बच जाते हैं, उसके लिए तो क्लियरेंस के लिए भी अच्छा है, नाइस। और इसमें तो ये हमारे पहला F यानी कि फाइबर का सोर्स होगा, ये वाले 4 चीजें। ओके, और मम्मी इसमें क्या है? गार्लिक, ओके, जिंजर, ओके, और ये तुलसी, वेरी नाइस, तेज पत्ता। तेज पत्ता। तो ये हमारे जो आ गए, ये M हो गया, हमारा मसाला पार्ट में आ गया। तो फाइबर, ये मसाला, और ये क्या है मम्मी? ये पंपकिन सीड क्रश करके, ये फैट का सोर्स हो गया। और पंपकिन सीड में हमने यहाँ पे खास बात क्या है कि पंपकिन सीड को हमने लिया, उसको भिगोया, देन उसको जैसे होता है डिहाइड्रेट करके क्रश किया। तो उससे क्या होता है, जो इसके अंदर जो फैट होता है ना, वो बहुत ही बायो अवेलेबल हो जाता है। कई बार नट्स एंड सीड्स में भी यही परेशानी आती है, लोग खाते हैं ना, उनको एकदम से वो उसका प्रोटीन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। तभी नट्स एंड सीड्स को हम क्या कहते हैं, उसको पहले भिगाया और फिर उसको देन यूज किया, तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन वो ज्यादा हो जाती है। बिकॉज खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पचाना भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, थोड़ा सा घी, ऑयल। सो लेकिन किसी की डाइजेशन बहुत ही कमजोर है तो वो घी को भी, हाँ, तो वो घी को भी अवॉइड कर सकता है, जरूरी नहीं है घी लेना उस केस में। ये थोड़ा सा ताकि फ्लेवर भी आए, बट अगेन ये पर्सन टू पर्सन जो होगा कस्टमाइज और पर्सनलाइज होगा। गार्लिक छोटा छोटा चॉप करके, बड़ा भी रख सकते हैं क्योंकि हमें इसे छानना ही है। मैंने छोटा किया, थोड़ा अच्छे से रोस्ट हो जाए। और अगेन लाइक किसी को गार्लिक पसंद नहीं है तो वो इसको अवॉइड कर सकता है। दो लेकिन कोल्ड वोल्ड है तो अच्छा रहेगा गार्लिक। मेडिसिन के लिए बनाना है तो फिर ये गार्लिक, जिंजर ये तो डालना होगा। एंड जैसे आजकल क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बहुत ज्यादा चल रही है। सो ये जो मसाले हैं ना, जो इंडियन क्विजीन में काफी टाइम से इस्तेमाल हो रहे हैं, दीज आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। जैसे अदरक है, आपकी गार्लिक है, सौंठ है, तुलसी, वेरी मतलब हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी। लोग बोलते हैं अरे उसका कुछ अलग एक डाइट चार्ट होना चाहिए। जो हमारे किचन में मसाले हैं सभी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंड दैट इज वाई मतलब इंडियन क्विजीन में बहुत अच्छी एक नॉलेज है जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए। सारी बीमारियां आती भी किचन से हैं, जाती भी किचन से। सो वही तो हम वही किचन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो बीमारियों को भगाए। तो अब हम सब्जियां ऐड कर देते हैं। ओके, गाजर। तो सब्जी आपको जो पसंद है, जो पड़ी हुई है वो आप डाल सकते हैं। एंड इनफैक्ट सब्जियों में भी जितने अलग अलग रंगों की सब्जी होंगी ना, सी अलग कलर्स में डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, डिफरेंट पॉलीफिनॉल्स होते हैं।
ये हमें मदद करते हैं। फूल गोभी, वैरायटी इसमें सब्जी की, और सब्जियां एक दूसरे से लड़ती भी नहीं है, मतलब इकट्ठे 4-5 आप डाल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। बीन्स, वेरी नाइस। मशरूम डालें, कोई भी सब्जी जितनी मर्जी डालें, हाँ, जितने हिसाब से पीने का। करेक्ट। बेसिल लीव्स, सो तुलसी तो इंडियन कल्चर में पूजा जाता है, और तुलसी को अगर आप रेगुलर बेसिस पे, जब भी जैसे ठंड वगैरह के मौसम में खासकर, अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा रखें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर आप रखते हैं, बिकॉज ये सब मेडिसिन, एक तरह से मेडिसिनल फूड्स हैं, तो लिमिट में हम इनका इस्तेमाल करें तो ये बहुत फ़ायदा देते हैं। ये सब गार्निश के लिए। कोरिएंडर लीव्स, और ये फैट का लेमन जूस। ओके, सो लेमन जूस भी हमारे डाइजेशन को और अच्छा करेगा। हाँ, फ्लेवर के लिए। एंड देन इसमें भी ओके, सो वाटर। ये भी 1 ग्लास, क्योंकि मुझे एक ही बंदे के लिए बनाना है, एक ही पर्सन के लिए। ओके, लेकिन मम्मी हमारे ऑडियंस में तो बहुत सारे लोग हैं, तो अलग अलग तरह का सूप पिएगा ना। अच्छा, एक कोई और पिएगा, एक कोई। जैसे क्योंकि हमारे लिए जैसे खाने का मतलब यही है कि खाने में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, और कैसे अपनी किचन को हम उस तरह से बनाएं कि खाने, फूड एज मेडिसिन जो है वो हम कॉन्सेप्ट को पूरा रियलाइज कर सकें। इनफैक्ट इसीलिए हमारी जो बुक है मास्टर शेफ नानी, यहाँ पे हमने पूरा जो फूड का कॉन्सेप्ट है वो भी, और बहुत सारी रेसिपीज जिसमें सूप्स हैं, सैलेड्स हैं, फर्मेंटेड फूड्स हैं, वो सब, ताकि एक बिल्कुल न्यू कमर भी अगर सीखना चाहे न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट कि क्यों कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है हम चाहते हैं आप एक रेसिपी का रट्टा मार लिए कि यही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों डाला, मसाला क्यों डाला, आगे आपने इस तरह से यहाँ बीज निकाले तो क्यों निकाले, एंड दोज कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन आर एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली इन दिस बुक। सो इफ यू वांट यू कैन टेक इट फ्रॉम Amazon। चलो, अब ये ठंडा हो गया, इसका हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। पहले इसके ये उतार लेंगे स्किन। ओके, मुझे पता है कितने टमाटर डाले हैं, तो मैं वैसे दिखाई भी दे जाएगा। मैं बिकॉज बड़े बड़े हैं। हाँ, इसीलिए बड़े डाले हैं ना। करेक्ट। इसमें जैसे स्किन उतार रहे हैं क्योंकि पचाने के लिए बहुत इजी कर रहे हैं, इसलिए अगर आप नॉर्मली सैलेड में टमाटर खा रहे हैं तो वहां पर आप सब खा सकते हैं। हेल्दी पर्सन की डाइट और जो पर्सन कोई एक बीमारी को रिवर्स कर रहा है, दोनों की डाइट में डिफरेंस आता है, एंड दैट्स वाई हमें जैसे होता है ना, यूवैप में हम बहुत फोकस करते हैं कि बीमारी का कारण ढूंढो, रूट कॉज क्या है आपकी बीमारी का, फाइंड योर वाई हमारी टैगलाइन है। तो इसीलिए अगर हमें पता होता है ना कि एग्जैक्टली क्या चीज के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी डाइट में और आपकी जो रेसिपीज आएंगी उसमें नुएंसेस आने शुरू हो जाएंगे। लाइक जैसे कि अगर ज्यादा बीमार इंसान है तो वो छिलका उतारेगा, बीज भी निकालेगा। और ये तेज पत्ते को भी निकाल देंगे क्योंकि इसके फ्लेवर तो पानी में आ चुके। चलो, ओके, तो ये हमने 1 ग्लास के हिसाब से ये तैयारी करी थी, जो अभी रेसिपी जो दी है। और आप सब लोग जितनी भी रेसिपी में जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका लिस्ट भी नीचे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि ये रेसिपीज प्लस उसमें उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी उसके अंदर हैं। सो आप ताकि इसको अपने हिसाब से, जब अपनी फैमिली के लिए अगर 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसको आप 4 टाइम्स कर लेंगे। तो इसको हम पानी छोड़ के सिर्फ जो टमाटर प्याज जो ये है छान लेते हैं। नहीं, सो इसमें जैसे होगा ना, पानी को बाद में हम इसमें डाल देंगे। पानी को इसी में डालना है, लेकिन स्टार्टिंग में ना ब्लेंड करने में दिक्कत होती है। अच्छा, ओके, हाँ, वो अच्छे से प्योर ही नहीं बनेगी ना। करेक्ट, हाँ। दूसरी कड़छी, हाँ। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं अभी, थोड़े से पानी में इन सबको हमें ब्लेंड करना है। और फिर क्या होता है, ये जो इवन जो पानी है, पानी सब्जी जब आपने उबाल ली ना, वो पानी बिल्कुल नहीं फेंकना। पानी में मेन चीज आ गई, फाइबर अलग हो जाता है, बाकी सारे जितने भी वाटर सॉल्युबल जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक विटामिन बी की सारी फॉर्म्स, विटामिन सी, वो सब इसके अंदर है। तो अगर पानी हमने किसी भी चीज का फेंक दिया तो वो खत्म हो जाएगा। सो बाकी जो है, कभी कभी हम फाइबर को फेंक सकते हैं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, बट पानी में तो जितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी पानी के अंदर आती हैं।
सो वो आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी, जैसे कभी भी आप इस तरह की कुकिंग मत कीजिए जिसमें पानी फेंक रहे हैं या बहुत पानी को आप इवेपोरेट करवा रहे हैं। और तभी तो, जैसे अगर हमने इसमें, इस केस में भी है, जब हम अभी फार्मिंग वगैरह भी थोड़ा स्टार्ट किया, उस केस में क्या आप देखते हैं, जो डे 1 की सब्जी होती है ना, विच इज सो रिच इन वाटर, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल होता है, उसकी जो चमक है वो एकदम अलग होती है। और वही हमें, जैसे होता है ना कि तभी खाने के अंदर जो जितनी चीजें बरकरार रखी जाए उतना अच्छा है। बट कई बार हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें छान लिया ताकि हाँ। सारी जो सब्जियां हैं वो मेरे पास अलग थोड़ा हो सा जाए। आप सब लोगों को दिख रहा है पूरा ठीक से? अगर किसी को भी नहीं दिख रहा तो पीछे नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वी विल मेक एडजस्टमेंट्स। आई होप आपको पूरी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है। सी द आइडिया ऑफ दिस मास्टर क्लासेस, ताकि आप साथ साथ करें। आप में से जो लोग हमारी कम्युनिटी का पार्ट है उनके पास तो पूरी रेसिपी कल आ गई थी, विच मीन्स कि यू ऑलरेडी नो, एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड प्लीज शेयर योर फोटोज। इसको ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है, ठंडा हो चुका। ओके हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं अभी। यू हाँ, इसमें okay, so Mixi, you are not able to see in the camera but it is here. आवाज सुन रहे होंगे, आवाज सुन के you can imagine the Mixi that is there. So आप meanwhile ये बताइए आपका फेवरेट वेजिटेबल कौन सा है? हाँ, so जो पानी है वो भी हम डाल देंगे। पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, किसी भी सब्जी को जब हम बना रहे हैं पानी नहीं फेंकना, कुछ वेस्ट नहीं करना। पानी गया सब्जी का तो मेन जो विटामिन है ना वो निकल गया। ओके ब्लेंड हो गया। अब इसकी कंसिस्टेंसी पतली चाहिए तो हम इसमें पानी डाल के थोड़ा उबालना पड़ेगा। सो ये देख सकते हैं आप यहाँ नहीं सीधा थोड़ा पतला ही ऐसे, कर लेते हैं। सो इसमें देख सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपको, जैसे अगर स्पेशली अगर हम हीलिंग के लिए ले रहे हैं ना, थोड़ा पतला इसको और होना चाहिए। एंड देन इसमें हम थोड़ा पानी डाल के उसको एक फाइनल बॉईल दे देंगे। हाँ ओके, सो पानी डाल लेते हैं। लेकिन कढ़ाई सो इसमें जैसे ये क्यों हम खाने के ऊपर इतना फोकस करते हैं, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों के साथ यूवैप के जो पर्सनलाइज रूट कॉज ड्रिवन अप्रोच है, उसमें उसका जो प्रोग्राम है जहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बार जो होता है रूट मिलती है। वन ऑफ द मेन रूट इज इन न्यूट्रिशन। अगर हमारी कुकिंग इस तरह की है जहाँ पर हम लोग हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, so then it is not helping us. So we have to cook in the right way, we have to cook using the right techniques, and खासकर we have to cook using as much as possible organic farm fresh vegetables, क्योंकि जो ऑर्गेनिक में है और जो केमिकल वाले खाने में है दोनों में फर्क तो आएगा। आई अंडरस्टैंड कई लोग बोलेंगे नहीं मिलता हमारे यहाँ पे, इट्स ओके, बट अगर आपको सोर्स कर सकते हैं तो सोर्स कीजिए एंड मेक श्योर, क्योंकि खाना जितना अच्छा होगा ना उतना हमारा सेहत अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा वो खाना आपको दे सकेगा। तो जिस खाने में खुद अगर न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है तभी तो वो आपको दे पाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ही पकाना है इसे भी। ओके ठीक है, हाँ, तो ये भी हो गया। हाँ ओके, सो अब इसको भी सेम बिल्कुल है। हमने यहाँ पर क्या है, जैसे इस वाले में हमने छाना नहीं है, टमाटो वाला जो सूप है, यहाँ पर हम इसको स्टेन करेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये वाले सूप को हमने क्योंकि वाटर ऐड किया है तो वो थोड़ा ठंडा हाँ, भी हो गया, तो थोड़ा सा गर्म। ये आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी भी सब्जी में पानी ऐड कर रहे हैं ना, वो पानी का टेम्परेचर उस सब्जी के टेम्परेचर से मैच करना चाहिए। मतलब अगर वो सब्जी एक ठंडे लेवल पे है तो आप ठंडा डाल सकते हो, अगर वो गर्म है आप उस पर ठंडा पानी डालोगे, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ओके, सूप के अच्छे अच्छे फ्लेवर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो मम्मी इसको हम थोड़ा सा पतला कर रहे हैं। हाँ, पतला किया तो थोड़ा एक बॉयल आने देंगे इससे। ओके, तो इसमें जैसे सूप को हम अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से कर लेंगे। मतलब जिसको पतला पसंद है थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल सकता है, जिसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा पसंद है तो वो गाढ़ा रख सकता है। उसके बाद एक बॉयल दे दें उससे जरूर। ओके ओके, ये बॉयल आ चुका, अब हम इसे
बंद कर लेते हैं ठीक है, और इसको हम डाल- इधर रख देंगे, ये ठंडा हो गया। हाँ। तो इस पे रख लेते हैं इसको तो सर्व करते हैं सीधा। अच्छा ओके, इसको सर्व ओके। सो हमारा टमेटो सूप जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, एंड देन देयर विल बी सम गार्निशिंग। ऊपर गार्निश हाँ इसे हम ओके ओके, सो आवर नाइस हीलिंग टोमेटो सूप इज रेडी। एंड इसके बाद मम्मी अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब इसमें हम गार्निश, क्योंकि नमक काली मिर्च तो इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं हम, करेक्ट। तो अब इसके थोड़ा फैट के लिए फ्लैक्सीड पाउडर और हाँ मिंट लीव्स। ओके, वेरी नाइस। सो फ्लैक्सीड पाउडर हमने क्यों उसको गैस से उतार के किया? बिकॉज अगेन जैसे नट्स का होता है, इनको जितना कम से कम गर्म करें उतना बेटर है। मतलब यू डोंट वांट टू हीट। तभी कई लोग बोलते हैं हमने रोटी में हम फ्लैक्सीड पाउडर मिला देते हैं, तो गार्निशिंग कीजिए मम्मी। हाँ, सो जैसे रोटी में गार्निश रोटी में हम लोग फ्लैक्सीड पाउडर मिलाते हैं। सो क्या होता है, कई बार उसको ओवर कुकिंग के बाद जो आपको मेन उसके एसेंशियल फैटी एसिड्स जो चाहिए वो कई बार डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो इसके लिए जितना हो सके हम नट्स को भिगोएंगे, फ्रेशली पाउडर करेंगे और फिर उनको एक्स्ट्रा कुक नहीं करेंगे, उनको ऊपर गार्निशिंग की तरह ले लिया, या जैसे अभी सूप में हम ऊपर से हमने मिला दिया। और पुदीना धनिया भी ये जिस समय बिल्कुल डालने लगे ना तभी हाँ। चॉप करें इसको। करें, क्योंकि जैसे ही हम पुदीना धनिया को भी, और इनफैक्ट किसी भी सब्जी को जैसे ही हम कट करते हैं ना, उसका वाटर कंटेंट लूज होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है ना इसका। और उसका ऑक्सीडेशन होगा। हम इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करते रहते हैं। अगर हमारी सब्जी ऑक्सीडाइज्ड है, हमारा खाना ऑक्सीडाइज्ड है, तो हमको ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और ये फ्लैक्सीड पाउडर, हाँ, तो फ्लैक्सीड पाउडर हम डाल के अच्छे से मिक्स मिला कर देते हैं। हाँ करेक्ट, तो धनिया के ऊपर हाँ, से कोई बात नहीं। हाँ, इसको मिला दो। करेक्ट, ओके। सो ये हमारा नाइस एंड हीलिंग, खासकर कफ एंड कोल्ड के लिए, बिकॉज हमने इसमें इतने मसाले डाले हैं, इट विल बी वेरी गुड। गार्लिक का जो आई कैन स्मेल, सो पीपल हु लाइक गार्लिक दे विल लव इट। एंड अगर किसी को गार्लिक पसंद नहीं है तो वो फिर उसको हटा भी सकते हैं, गार्लिक को। इसको हमने लोहे की कढ़ाई में बनाया तो इसके रंग पे मत जाइए हाँ हाँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा। सा रंग वैसा ब्लैक हो गया ना आयरन की वजह से। वो तो हो गई। सो जब भी जैसे इसमें इनफैक्ट यहाँ तो अभी हम इंडक्शन पे काम कर रहे हैं, इसके लिए सारे बर्तन हम आपको यहाँ पे, बिकॉज इंडक्शन के ऊपर स्टील और लोहा ही चलता है, जबकि किचन में मिट्टी के भी बर्तन हो सकते हैं जो इंडक्शन पे नहीं चलेंगे, बट वो जो उसके अंदर जो आप खाना बनाते हैं उसमें क्या होता है, काफी मिनरल रिच फूड भी वो हो जाता है। सो मिट्टी से, अगर मिट्टी अच्छी आपने ली हुई है कढ़ाई वगैरह, तो मिट्टी के कंपोनेंट्स आएंगे, इवन आयरन के कंपोनेंट्स आएंगे। सो आयरन की कढ़ाई में तो कुछ भी करेंगे वो हल्का ब्लैकिश टाइप का होने लग जाएगा, बट दैट इज नथिंग टू वरी। मतलब इनफैक्ट दैट इज मोर न्यूट्रिशियस। और अगर खासकर किसी को आयरन की कमी है तो वो आयरन की कढ़ाई में अगर खाना बनाते हैं तो इट्स इवन बेटर, स्पेशली लेडीज के लिए। सो एवरी मंथ बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग मोस्ट ऑफ द लेडीज हैव आयरन थोड़ा लोअर साइड पे, तो अगर उसको ठीक करना चाहते हैं तो आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए। नाइस, सो दिस सूप इज रेडी, वेरी नाइस। ओके, तब हम ओके, कुछ नमक कम हो तो अपनी डाल सकते हैं। वेरी नाइस, लेट्स टेस्ट इट। वेरी नाइस, नमक वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, तो नमक तो एनीवे आप सब लोग अपने हिसाब से उसमें कर सकते हैं, बट अदर देन दैट आई कैन ऑलरेडी फील कि गले पे काफी अच्छा लग रहा है ये। काली मिर्च का ही। हाँ, काली मिर्च, एंड स्पेशली आई थिंक कोल्ड कफ में बिकॉज ऑफ ऑल द मसालास दिस इज रियली गुड। एंड अगर किसी का, जैसे इसमें हमने टमाटोज की सीड्स निकाली हैं, छिलका निकाला हुआ है, बिकॉज क्योंकि हम ये इसको हीलिंग सूप्स की कैटेगरी में कर रहे हैं। अदर देन दैट, मतलब अगर किसी का एकदम बढ़िया डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो पूरा एज इट इज भी ले सकता है। ओके, नाइस। सो लेट्स मूव टू नंबर 2। ये भी हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको भी छान लेंगे। ओके, सो यहाँ पर जब भी हम सब्जियों को बॉईल करते हैं और सब्जियों को इस तरीके से हम कुक करते हैं ना, सो व्हाट हैपेंस इज कि उनके जो मेन विटामिन्स मिनरल्स होते हैं वो पानी में आ जाते हैं, एंड देन जो फाइबर होता है वो उस सब्जी के अंदर रह जाता है। नाउ हम इसको यहाँ पर इसलिए छान रहे हैं बिकॉज वी आर पर्टिकुलरली कुकिंग फॉर पीपल जो कि
जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक है। तो इसके लिए हम यहाँ इसको छान रहे हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, आप उसको साथ में ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, फाइबर जो है हमारा सारा, इसको जैसे आई होप यू आर एबल टू सी ऑन द कैमरा। तो जो छन्नी में है हमारा सारा फाइबर आ गया है, और जो मिनरल एंड विटामिन हैं वो नीचे पानी में आ गए हैं। सो तभी अगर आप खाली इन सब्जियों को एज इट इज टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो कच्ची में आएगा, फीकी 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 लगेंगी, बिकॉज जो हमारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वही उसको वो टेस्ट देते हैं। कई बार तो ऐसे वेजिटेबल स्टॉक बना के भी रख लेते हैं लोग। करेक्ट करेक्ट। सो इस तरह से जैसे किसी भी सूप में डाल सकते हैं। हाँ, सो इसमें जैसे अगर दिस इज कॉल्ड वेजिटेबल स्टॉक। तो क्या है कि जैसे आपके पास जो भी सब्जियां बची हुई हैं, लेट से आपके घर में पार्टी थी, अभी बहुत सारे कटे हुए छोटे छोटे बचे हुए हैं, फ्रिज में जगह नहीं है, सो आप अगर उसको रखना चाहें तो वेजिटेबल स्टॉक की फॉर्म में रख सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर सब्जी के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं ऑलरेडी। तो हम इसको फिर दाल के अंदर एज अ एडिड मिनरल बूस्ट, एज एडिड विटामिन बूस्ट हम उसको डाल सकते हैं दाल के अंदर या सूप्स के अंदर डाल लेते हैं इसे। ओके, अब इसको भी गार्निशिंग कर लेते हैं इसकी भी। तो ये एकदम लाइट सूप के अंदर है। अब इसमें हम क्या होता है, अगर तो डाइजेशन बहुत वीक है तो इवन पंपकिन सीड को भी फिर कम डालेंगे, बट इफ इट इज ओके एंड अगर आप पचा पा रहे हो, सो अगेन ये चीज जो होगी ये हमें जैसे होता है ना पर्सनलाइज बेसिस पे ये हमें देखना होगा। हम इसमें अब नमक डाल रहे हैं एज पर टेस्ट। ओके, एंड यहाँ हमने रॉक सॉल्ट लिया हुआ है, क्रश्ड ब्लैक पेपर। ओके, ये भी टेस्ट के हिसाब से थोड़ा। एंड जो ब्लैक पेपर भी है वो भी फ्रेशली ग्राउंडेड होनी चाहिए। आप कभी भी ब्लैक पेपर को देखेंगे, अगर उसको बहुत देर से ग्राउंड करके रखा हुआ है उसकी खुशबू चली जाती है। लेमन जूस। ओके, थोड़ा सो लेमन पीने में टेस्टी लगेगा। यस, और विटामिन सी का बढ़िया सोर्स। सो लेमन से तो क्या होगा, अगर हमने खाने से पहले इस जूस को लिया है ना, तो लेमन क्या करता है, आने वाले खाने की शुगर स्पाइक्स कम करता है। सो जैसे ही हमने ये जूस लिया और फिर सूप लिया और उसके बाद अगर हम खाना लेते हैं अपना, तो ये हमारे आने वाला खाना को और ज्यादा बॉडी के लिए अच्छा बना देता है। अभी फैट का सोर्स हमारी, ये भी अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा जैसा करेक्ट, जिसको हजम हो। हाँ, तो और कुछ नहीं तो A2 घी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं फैट के लिए। तो जैसे इसमें क्या है, आपके ऊपर है आपको कौन सा, अगेन सो वी डोंट वांट टू बाइंड यू विद जस्ट दिस रेसिपी, बिकॉज उसमें क्या होगा, आप बोलेंगे पंपकिन सीड नहीं है, आई कैन नॉट मेक दिस सूप। अगर पंपकिन सीड नहीं है, देसी घी लीजिए, वो अपना 1 चम्मच हमने ऊपर से डाल दिया। ऑलिव ऑयल लीजिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वो हमने ऊपर से डाल दिया। कोकोनट ऑयल अगर अपने पास है, हम कोकोनट ऑयल अगर कोल्ड प्रेस है उसको भी ऊपर से डाल सकते हैं। थोड़ा हरा धनिया, वेरी नाइस, हो गया तैयार। सो इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं अभी आप लोगों में कि हमने जो FFM फॉर्मूला बताया था, तो आप बताइए इसमें फैट का हमने क्या सोर्स डाला। नाइस, आई कैन सी सम ऑफ यू, यस, ओके। सो फैट का हमारा सोर्स था पंपकिन सीड्स। नाउ पंपकिन सीड अगर मेरे पास नहीं है, हम दूसरे सोर्स डाल सकते हैं। फाइबर का क्या सोर्स था, इस केस में हमने फाइबर को बाहर निकाला है, बिकॉज दिस इज पर्टिकुलरली जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है उनके लिए। अगर हम इसको ब्लेंड कर देते इसी के अंदर, तो फाइबर का सोर्स हमारी सारी वेजिटेबल्स हैं, एंड ऑफ कोर्स हमने वेजिटेबल से उनके विटामिन एंड मिनरल्स तो ले लिए हैं, एंड मसालाज यू हैव सीन, जो कि डाइजेशन को बेटर करने के लिए लिए हमने। इसको ऐसे सैलेड खाओ। हाँ, एज अ सैलेड इतना टेस्टी नहीं लगेगा ये, बिकॉज अब इसमें क्या है कि ये फाइबर तो है ना कम से कम। हाँ, सो इसमें फाइबर, इसमें ऑलिव ऑयल डाल लो, नमक में सो आप इसको सीजनिंग कर सकते हो, बट इसमें जो मेन टेस्ट है वो इसमें आ चुका है। सो ये वाला जैसे कैसे रहता है कि ठीक है ब्लेंड करके कहीं भी डाल दिया, बट सारे रस तो आ गया, रस इसमें आ चुके हैं। लेकिन ये भी फेंकने का नहीं है, इसको हम ऑलिव ऑयल नमक मिर्च डाल के। सो जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, सो जैसे अगर घर में कोई एक पर्सन बीमार है, तो जो बीमार नहीं है वो लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने एज अ सोर्स ऑफ फाइबर, एडिड फाइबर।
ओके, सो हमारा सूप नंबर 2 रेडी है, अभी हम इसको रखते हैं एंड थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूप के लिए करते हैं। तो मम्मी इसको हम चेंज कर लेते हैं अभी। ओके, जो थर्ड सूप हमारा आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड जो लोग भी अपनी स्किन को अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। दिस इज अ ब्रोकली सूप जो अभी हम लाने वाले हैं। ब्रोकली सब लोगों को पता है कि इट्स अ सुपर फूड एंड उसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड सूप के थ्रू क्या होता है, एक हमारी वेजिटेबल की डेली हेल्पिंग। जैसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आप बोलते हो 5 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल खाओ, एवरेज वो खा रहे होते हैं 1 या 2। तो इस तरह के सूप्स आर वेरी गुड वे। आपका ऑफिस का काम अभी खत्म हो, आप घर आए, पहले 1 ग्लास सूप ही ले लिया सबसे पहले। सो क्या है, 1 सर्विंग तो काउंट हुई एंड देन फिर खाने में हम और सर्विंग, वो सारी वीडियोस आएंगी और वो सारी क्लासेस हम करेंगे, मास्टर क्लासेस करेंगे, जिससे सब्जियों को कैसे बढ़ाना है वो पता चलेगा हमें। सो मम्मी बताइए क्या क्या हम क्या करने वाले हैं और क्या अभी इसमें। ब्रोकली सूप बनाएंगे सेम फार्मूले पे, FFM। FFM, ओके। तो दिस इज F ब्रोकली फाइबर। सो एवरीबॉडी प्लीज एनकरेज माय मम्मी। मम्मी कैमरा के सामने फर्स्ट सेकंड टाइम आ रही है तो थोड़ी नर्वस है, इट्स ओके। आप प्लीज मम्मी, आपको मम्मी अच्छी लग रही है ना, लिखिए यस, लिखिए यस। ओके ठीक है मम्मी, बहुत लोगों को पसंद आ रहे हो आप करो। ओके ओके, एक छोटा प्याज, ओके 1 टीस्पून जिंजर ओके एंड 1 टीस्पून गार्लिक, गार्लिक, और ये सेलेरी, ओके नाइस। और दिस इज द सोर्स ऑफ फैट, कोकोनट मिल्क। ओके वेरी नाइस। कोकोनट मिल्क में एक चीज ध्यान रखना, घर पे बनाना है, उसकी अलग रेसिपी हम लोग यहाँ नीचे पिन कर देंगे। तो लेकिन क्योंकि बाहर वाले कोकोनट मिल्क में क्या होता है, अभी जिसकी शेल्फ लाइफ 2 महीने है, आप मान सकते हो वो हमारी शेल्फ लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। सो आपको वही खाना खाना है जो खराब होता है। सी ऐसा, जैसे एक इस पे एक जोक है कि जो खाना खाने से वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग बैक्टीरिया भी मना कर देता है, वो खाना हमारे लिए क्यों अच्छा होगा। तो जो भी चीज खराब नहीं होती महीनों महीनों तक, हफ्तों हफ्तों तक खराब नहीं होती, मतलब बैक्टीरिया ने भी मना कर दिया उसको खाने से, हम क्यों खाते हैं। फ्रेश खाना, जो खराब होता है उसको टाइम से खाएंगे। तो ये हमने घर पे ही फ्रेशली कोकोनट मिल्क बनाया। तो मम्मी कैसे बनाने वाले हैं हम? यस यस प्लीज। हाँ, और मसाले में काली मिर्च और रॉक सॉल्ट। ओके, सो मसाले में भी हमने यहाँ पे सिंपल रखा है, काली मिर्च फ्रेशली ग्राउंडेड, रॉक सॉल्ट ले सकते हैं, सी सॉल्ट ले सकते हैं या आयोडाइज सॉल्ट भी ले सकते हैं, बट कीप बैलेंसिंग, एक सॉल्ट के भी पीछे नहीं पड़ना, बैलेंस। ओके शुरू करते हैं। यस, सबसे पहले मैं ऑनियन, इसमें मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। हाँ, सो अभी जैसे हमने 2 आपको दिखाया था वेट रोस्ट वाला, अभी हम आपको ड्राई रोस्टिंग भी दिखा रहे हैं। तो इसमें मम्मी क्या करना होगा, मतलब थोड़ा जैसे सा हल्का रोस्ट, मतलब थोड़ा गर्म हो जाए तो थोड़ा इसमें वो डालूंगी, सॉल्ट डाल दूंगी। हाँ, तो सॉल्ट से जब पानी रिलीज होगा तो उससे ये भून जाएगा। वो अपने ही पानी में आप उसको भून सकते हैं। फिर अगर फिर भी लगे जल रहा है तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ओके वेरी नाइस। सो इसमें जैसे आपने हमारी जो दूसरी मास्टर क्लास है जहां पर हमने लो बर्न कुकिंग की इंपॉर्टेंस पे बताया है, तेल खराब नहीं होता, फैट बिल्कुल खराब नहीं होता, फैट डज नॉट मेक अस फैट, बट फैट जब जला जला के उसका वो जो आपकी चिमनी खराब करता है, जो फैट आपकी किचन के बर्तन खराब करता है, वो फैट खराब होता है। सो जैसे यहाँ पे कोकोनट मिल्क है, हम इसे जलाएंगे नहीं यहाँ पे ज्यादा देर तक, या जैसे हमारा ये बहुत जैसे होता है बिल्कुल हमने एक गरम करने के लिए जितना गरम करना है वो। तो अभी हमने गार्लिक और अदरक भी डाल दिए। ओके ओके, इकट्ठे ही रोस्ट हो जाएगा। सो अगेन वेरी गुड फॉर डाइजेशन, खासकर कफ कोल्ड डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो गार्लिक एंड जिंजर बहुत मदद करेंगे। ओके, रॉक सॉल्ट डाल दिया। तो आपने मम्मी नमक इसमें जल्दी क्यों डाला आपने? नॉर्मली हम बाद में डाल रहे थे इसको रोस्ट करने के लिए, क्योंकि हमने इसमें ऑयल नहीं ऐड किया ना। ओके, तो अगर कोई ऑयल में कर रहा है तो वो फिर उस हिसाब से, बट हाँ आप देखेंगे कि जैसे हम बिना ऑयल के ये जो कर रहे हैं, और कोकोनट मिल्क इज अवर सोर्स ऑफ फैट, बट बाद में ले रहे हैं, आप देखेंगे टेस्ट बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, बिल्कुल अच्छा रहता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा है ना? हाँ डाल थोड़ा। ओके, तो हम पानी डाल देते हैं ताकि वो जले नहीं, सो दैट इज तो जो पानी के वेपर आते हैं दे आर नॉट बैड, बट जो ऑयल का जो स्मोक आता है ना, जो चिमनी पे चिपक जाता है, सी पानी के वेपर से आपकी चिमनी खराब नहीं होगी, बट ऑयल का जो आएगा स्मोक, उससे हमें परेशानी है। ओके, अभी दो
सो इसमें जैसे हम खाने की बात करते हैं, तो साथ साथ जैसे क्या होगा कि आप देख रहे हैं जैसे ब्रोकली सूप बन रहा है, हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं एकदम अच्छे से, अच्छा खाना खा के। साथ ही साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा खाना खाने के लिए, जैसे आज आप इस मास्टर क्लास में हैं, किसी तरह के वर्कआउट भी जरूर कीजिए। चाहे आपको योगा अच्छा लगता है तो योगा, डांस अच्छा लगता है तो डांस, अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबको करनी चाहिए हफ्ते में 1 या 2 बार, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो आप उनका कॉम्बिनेशन वे में आप उन चीजों को ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी रेडी होती है ना, जैसे ये सैलरी जो मम्मी ने अभी डाली, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको निकालने के लिए हम अपनी बॉडी को जितना रेडी करेंगे थ्रू रेगुलर वर्कआउट्स, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प अस अ लॉट। सो हमारी जैसे ये सैलरी भी मम्मी ने अभी डाल दी, अब हम ब्रोकली डाल रहे हैं इसमें, यस। तो थोड़ा टेंडर करना है, ओवर कुक हमें चीजों को नहीं करना, बिकॉज एनीवे ओवर कुक से वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स कि बहुत न्यूट्रिएंट लॉस होता है। तो यहाँ पर हम इसे कुक कर रहे हैं, पानी ऐड कर देंगे। ओके, सो पानी हमने इसमें ऐड किया 1 कप, ओके, 1 कप पानी ऐड किया, ओके। ये थोड़ा सो नीचे मम्मी उसमें हमने एक तरह से सूखे में हमने इनको रोस्ट कर लिया था, और अब हम इसको थोड़ा सा स्टीम गला लेंगे, करेक्ट। और अब हम इसे ढक देंगे, क्योंकि ढकना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर हम इसको आप इस तरह से बॉईल कर रहे हैं, जैसा आपने देखा पानी से एकदम वेपर बन के ऊपर जाता है। सो हमारी जो ब्रोकली में जो विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब चीजें हैं, जैसे जैसे अगर आपने उसको खुले में कुकिंग कर रहे हैं, कभी कभी टेस्ट के लिए हम कुछ कुछ चीजों में वो करेंगे, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको कोशिश करनी चाहिए ढक के करो, ताकि जो वेपर आएगा वो वापस से भाप बन के नीचे चला जाएगा उसमें। सो हमारे जो विटामिन लॉस है वो मिनिमम होगा। सो हम कुकिंग तो जैसे सब लोग ही करते हैं किचन में, बट आइडिया इज इस तरीके से कुकिंग करें कि न्यूट्रिएंट लॉस ना हो और मेरी बॉडी को मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स इससे मिल पाए। एंड जैसा हमने बात किया कि अच्छे खाने के साथ, जैसे मम्मी भी रेगुलर योगा करती है, रेगुलर सुबह 6 बजे वाली क्लास में कोई हो ना हो, मम्मी रेगुलर आती है। सो अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं ना, तो खान पान में अगर कुछ कभी थोड़ा गड़बड़ भी हो गया ना, बॉडी मैनेज कर लेगी, उसमें से निकाल लेगी एकदम से। एंड इसीलिए हमने यूवैप कम्युनिटी पे एवरी डे फ्री योगा, फ्री वर्कआउट विच इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो, एंड रात को सोते टाइम 9 PM स्लीप मेडिटेशन रखा है। सो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, और ये जो तीनों फ्री क्लासेस हम दे रहे हैं, एंड देन वीकली बेसिस पे इस तरह की क्लास एंजॉय कीजिए उसको। सो मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, एंड आई वांट टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। क्योंकि क्लासेस में क्या होता है, उसको हम खाने के कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत कम मेहनत में ना रिजल्ट जल्दी आ जाता है। नहीं तो क्या होता है, कई लोग बोलते हैं हम डाइट कर रहे हैं पिछले 2 साल से, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि अकेला डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, बट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एज वेल। और जो स्लीप मेडिटेशन है उसको सुन के तो मम्मी तो रोज रेगुलर, राग दरबारी रेगुलर। कई बार तो पूरा होता है, 15 मिनट का है, लेकिन मैं पूरा भी नहीं सुन पाती कई बार। सो देन आपको अब ऐसे जैसे उसके बाद जब आप सोते हो तो आपको नींद में कुछ फर्क लगता है? हाँ, फर्क लगता है, अगर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस प्रॉब्लम ना हो, तो एकदम अच्छी सी नींद आ जाती है, बिना किसी सपने वगैरह के। हाँ, यही बताते हैं लोग कि मतलब लाइक खासकर जैसे हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि भाई हमें इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, मतलब रात को अच्छे से सो नहीं पाते। सो वो अपनी 9 PM वाली मेडिटेशन क्लास जो करते हैं 15 से 20 दिन के अंदर, दे आर एबल टू स्लीप मच बेटर। सो जाओ ना तो बहुत ही बेस्ट है। उसके साथ वो तो मम्मी ज्यादातर लोग मुश्किल है, कर नहीं पाएंगे, बट एटलीस्ट अगर आप एक 9 बजे के बाद थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में लाइक थोड़ा सा स्लो डाउन करना शुरू कर दें, ताकि भले ही 10 सोए या 11 सोए, क्योंकि हर एक का जैसे होता है ना, जो 12 बजे सोने वाला है मे बी वो 11:30 ट्राई करे, जो 11:30 सोने वाला है मे बी वो 11 ट्राई करे। एकदम से आप कई बार जैसे अभी बहुत सारे लोगों से बात चलती है, लोग सोचते हैं पहले महीने में एकदम शेर बन जाएंगे। ऐसा मतलब इट्स नॉट इजी। क्या होता है कि आप जहां भी हो, क्या आप उससे आगे आ रहे हो, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। मतलब मैं पिछले हफ्ते जहां थी, इन टर्म्स ऑफ माई स्लीप, इन टर्म्स ऑफ माई डाइट, वर्कआउट, क्या मैं थोड़ा सा बेहतर हो रही हूँ? आई थिंक दैट इज हाउ। नहीं तो हर बार वही न्यू ईयर पे लोग सेम रेजोल्यूशन क्यों लेते हैं हर साल? जैसे कई लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं मैं बचपन से ही ना वेट लॉस में बिगनर हूँ, मतलब मैं बिगनर लेवल पे हूँ। लेकिन इसमें वही है, क्योंकि कई बार एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंची कर लेते हैं। आप 12 बजे सो रहे हैं, आप 10 बजे एक दिन में नहीं आ पाएंगे, और उसमें क्या है, धीरे धीरे पहले 11:30 की प्रैक्टिस करेंगे,
1-2 हफ्ते उसको परफेक्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे 11:15 पे आएंगे, फिर 11 पे आएंगे, स्लोली, क्योंकि देखो इतना खराब करने में भी टाइम लगता है, तो रिवर्स करने में भी लगेगा। करेक्ट। जैसे डायबिटीज के लोग आते हैं, सो अब डायबिटीज 10 साल से है, 15 साल से है, थोड़े 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तो देने पड़ेंगे ना उसको ठीक करने के लिए। और उसमें क्या होता है, एक चीज आप देखोगे जो मैजिक लगता है कई बार, कि बॉडी खराब होने में जितना टाइम लेती है ना, सही होने में उससे बहुत कम टाइम लेती है। मतलब वो आपको जैसे ही आप एक तरह से रास्ते से हट जाओ, और जो गड़बड़ चीजें हम करनी कम करते हैं ना, तो बॉडी ठीक होना एकदम स्टार्ट हो जाती है। हमारी बातें भी हो गई, और हमारी ये बॉयल हो गई, ये भी बॉयल हो गई। ज्यादा गलाना भी नहीं है ना। हाँ, ओवर कुक किसी चीज को नहीं करना। गैस बंद कर देते हैं, और इसको अब हम वही प्रोसीजर ठंडा करके ब्लेंड कर लेंगे, फिर ऊपर से ड्रेसिंग कर देंगे। सो ऊपर से हम ये नारियल का दूध डालेंगे। ओके, सो हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, तब तक हम अपनी रेसिपी नंबर 4 पे आ जाते हैं, और ये हमारा ठंडा हो रहा है, तो इसको हम इसी बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके, हमारी जो रेसिपी नंबर 4 है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगेन, जैसे हम वो फॉर्मूला को अगर हम याद रखें, तो FFM, यहाँ पे फाइबर के रूप में हमारे पास ब्रोकली है, प्याज है, फैट के रूप में हमारे पास नारियल का दूध है, एंड मसाले आपने देखे जैसे गार्लिक, जिंजर एंड काली मिर्च। सो ऑल दीज विल वर्क टुगेदर टू मेक अ वेरी नाइस हीलिंग सूप फॉर अस। नाइस। सो इनको ठंडा करना है, एंड एज लाइक जैसे हमने पहले बात करी, ठंडा करके मिक्सी में डालना, नहीं तो मिक्सी खराब हो जाएगी। एंड उसके बाद हमको इससे ड्रेसिंग करेंगे। तो अब हम 4th का, हाँ यस, तो हमारा 4th नंबर का जो सूप है ना, वो जो लोग प्रोटीन चाहते हैं, जो लोग आयरन के लिए, जिनकी बॉडी में आयरन की अगर डेफिशिएंसी है, फीमेल्स हैं, और उनको लग रहा है कि आई वांट टू हैव अ सूप व्हिच इज रिच इन आयरन, सो वो अभी हम इसको करेंगे। एंड ये है हमारा काला चना सूप। इसमें आप देखेंगे गुड सोर्स ऑफ आयरन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड क्योंकि हम यहाँ पर छोले की तरी से हम जो है उस सूप को बना रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे छोले को हम अलग ले लेंगे और उसको हम सैलड के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और जो छोले की तरी है ना, उसको हम यूज करेंगे। तो हम लोग सामान लेके आते हैं, आप लोग भी, आपके पास जो लिस्ट आई है उसको असेंबल कर लीजिए सामान को, बिकॉज वी वांट टू बी कुकिंग विद यू। तो ये आ गए छोले। ओके, सो मैं मम्मी के साथ दूसरे सामान भी ले आती हूँ सारे। ओके, सो अभी हम रेसिपी नंबर 4 पे मम्मी क्या करने वाले हैं? हम काले चने का सूप। काले चने का सूप, वेरी नाइस। तो ये अभी आप क्या ये काले चने मैंने रात को भिगो कर रखे हैं। चने को ओवरनाइट सोक करना बहुत जरूरी है, इससे उसके जो मतलब एसिड वाली जो ज्यादा खराब करने वाली एंटी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं निकल जाते हैं। करेक्ट। बहुत लोग कहते हैं हमें दालें पचती नहीं है, हमें दिक्कत होती है, तो हम इसको जैसे इसलिए ही हम इसको भिगा के रखे हैं, ताकि जो इसके अंदर वो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लेग्यूम्स के अंदर होते हैं, वो जो है वो रात में हम जैसे पानी में वो आ जाते हैं, और इस पानी को फिर फेंकना होता है, इस पानी को यूज नहीं करना। तो छोला लेते टाइम अच्छे से उसको 2 बार तो धोया, एंड देन उसको पानी में डाला, और उस पानी को फेंक देना है, एंड देन कुकिंग स्टार्ट करनी है हमें। और फिर नया पानी लेके इसमें थोड़ा नमक डाल के इसको हम कुकर में 2-3 विसिल, मतलब जब तक थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाए इसको हम बॉईल कर लेंगे। मैंने इसको पहले से बॉईल कर लिया है। ओके, तो कुकर में हम लोग, हाँ तो मम्मी आप ले आइए। हाँ, तो इसको हम कुकर में जो है हमने इसको बॉईल करके रख लिया, बिकॉज वी थॉट जो आपको एनीवे आपको PDF में भी वो इंस्ट्रक्शन था कि हम बॉइल्ड छोले रखेंगे, एंड बॉयल के साथ उसका पानी प्रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि पानी के अंदर जैसा हमने देखा बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं, तो वो हमें हम इसका पानी का ही सूप बनाने वाले हैं। ये बॉइल्ड छोले। ओके, पानी का सूप है, मतलब ये कितना काला, और ये जो काले चने हैं इसका हम सैलेड में यूज करेंगे। करेक्ट, वो सैलेड आपको सैलेड की क्लास में वो भी बताएंगे, बट अभी के लिए जैसे इसका हमारा सामान है। और क्या क्या चाहिए मम्मी? सारी चीजें बस। हाँ, सो इसमें जैसे आप देखेंगे
कि हमने उसको पहले से बॉईल करके रखा हुआ है और हम अभी इसके जो पानी है उसका सूप बना रहे हैं। आप बोलेंगे पानी को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि खासकर जिन लोगों का डाइजेशन वीक है वहां पर कई बार वो, जैसे अगर छोले भी, इवन दो हमने छोले को बहुत अच्छे से यहाँ पर एक दिन पहले प्रिपेयर किया हुआ है, फिर भी उनका डाइजेशन उसको पचा नहीं पाता। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ताकि अब आयरन भी चाहिए, क्योंकि हमें उस फॉर्म में खाना देना पड़ेगा जिस फॉर्म में आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आज का जो हमारा पूरा मास्टर क्लास है, दिस इज फॉर हीलिंग सूप्स। मतलब कोई अगर किसी परेशानी से गुजर रहा है, भले ही वो ऑटो इम्यून की हो, वो आपकी डायबिटीज है, या अगर आप किसी भी तरह की, जैसे या अभी इस टाइम आप बीमार हैं, तो उस केस में क्या है कि इसीलिए हमने छोले को अलग रख लिया यहाँ पे, क्योंकि छोले को डाइजेस्ट करने के लिए आपको पेट की फायर थोड़ी स्ट्रांग चाहिए, लेकिन छोले के पानी को डाइजेस्ट करने के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है। और वो एक थोड़ा बीमार आदमी, अगर जैसे किसी भी तरीके से अगर वो बीमार है, वीक डाइजेशन है, गट स्ट्रांग नहीं है, तो उस केस में दिस इज वेरी गुड। इसको हम आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे, हाँ, ताकि आयरन, और वैसे तो इसमें बहुत आयरन होता है और एक्स्ट्रा और हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा ठंडा हो रहा है तब तक, इसको ब्रोकली blend- का सूप। हाँ, ओके, तो मम्मी आप ये बनाइए, मैं इसको ब्लेंड करके लाती हूँ पीछे किचन से। तो क्योंकि ये ठंडा हो गया है तो अब हम इसको ब्लेंड करने के लिए लेके जा रहे हैं। एंड मीनवाइल छोले का सूप आप देखिए। इसमें थोड़ा सा पहले A2 घी डाला, ओके, हमारा ब्रोकली का सूप पिस के आ रहा है। जीरा, हाँ, सुन ले लो। हाँ, थोड़ा सा जीरा, इसको स्प्रिंकल कर लेंगे। ओके, ओके। तो इसमें भी सेम चीज कि हमने यहाँ पे जैसे तेल लिया है, बट अगर आप इसमें चाहें तो इसको हम लो बर्न कुकिंग के स्टाइल में करना है। हाँ, गार्लिक, ओके, गार्लिक डाल देंगे। सो गार्लिक वेरी गुड फॉर कफ एंड कोल्ड एंड फ्लेवर जिनको अच्छा लगता है। अदरक, इसमें वही है जो हमारे मसाले हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन हमारी क्या प्रॉब्लम चल रही है। जैसे हमारी जो लिस्ट है जिसको आप डाउनलोड करेंगे, तो उसमें हम आपको पूरा लिखा हुआ है कि कौन से गरम मसाले हैं, कौन से ठंडे मसाले हैं, एंड पर्टिकुलरली किस के लिए वो सॉरी हमारा सूप पीस रहा है। सो ब्रोकली सूप पीस रही है ताकि एक साथ दो काम हो। टमाटो प्यूरी, इसमें हमने टमाटर प्यूरी डाली है, लाइक सूप पीने में थोड़ा सा आराम रहे। ओके, so broccoli soup is getting ready in the kitchen and this is also getting ready here. मसाले डाल देंगे। Okay, रॉक सॉल्ट थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब उबाला था तो उसमें डाला था, क्योंकि ये टेस्ट करके थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। और यहाँ पर हमने इसलिए टमाटर की प्यूरी पहले डाली है बिकॉज यहाँ तो पानी ही है, हम छोले के पानी से ही बना रहे हैं, तो इसमें कुछ ब्लेंडिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। थोड़ी काली मिर्च, इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देते हैं। तो हल्दी ले आते हैं। ओके, एंटीसेप्टिक हल्दी। तो हल्दी के तो बहुत सारे मतलब उसकी अगर हम गिनती करना स्टार्ट करेंगे कि उसके कितने फायदे हैं तो हमारा बहुत देर लग जाएगा। सो हल्दी इज समथिंग जो हमें अपने खाने में ऑन अ रेगुलर बेसिस रखनी चाहिए, लेकिन हल्दी को अगर एब्जॉर्ब प्रॉपरली करना है, उसके जो फायदे हैं, तो उसके साथ एक फैट का सोर्स होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग पानी में हल्दी डाल के ले रहे हैं, बट उससे होगा फायदा, थोड़ा तो होगा, लेकिन जो हल्दी आपको दे सकती है तभी उसमें फैट का सोर्स सेम रेसिपी में होना जरूरी है। तभी घी के साथ जैसे हल्दी करते हैं, घी में उसको पकाते हैं। सो देन यहाँ हमने ऑलरेडी फैट का सोर्स डाला हुआ है। बस थोड़ा सा टमाटर पक जाए, और जो मसाले डाले हैं वो भी हल्दी है अच्छे से पके। और इसमें क्या है, जैसे अभी आपने फॉर्मूला सीख लिया है FFM, फाइबर, फैट एंड मसालाज।
जैसे इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा फैट का क्या सोर्स था, वो हमारे फैट का सोर्स था जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर घी लिया है ना, यहाँ पे हम तो जो स्टार्टिंग में हमने घी लिया वो हमारे फैट का सोर्स था। फाइबर कहाँ से आ रहा है, टमाटर से थोड़ा आ रहा है, इसका तो नहीं आ रहा बिकॉज इसका हम पानी ले रहे हैं, एंड देन मसालास एंड अ लॉट ऑफ मिनरल्स विच आर कमिंग फ्रॉम दैट। तो इसके लिए जैसे होता है ना, आप रेसिपी समझ जाएंगे तो जरूरी नहीं आप हर बार छोले के पानी का करें, आप कोई भी दाल के पानी का कर सकते हैं। एंड क्योंकि इसमें तो कुछ भी मतलब लाइक हमने क्या किया, जो भी चीजें पचाने में मुश्किल है वो सब हटा दी है। तो अगर कोई ज्यादा बीमार भी है तो हम मूंग दाल का पानी ले सकते हैं उसमें छोले के पानी की जगह, मसूर दाल का पानी ले सकते हैं। बट सेम थिंग, रात को उनको भिगोना है, भिगे हुए पानी को फेंकना है एंड देन उसका कुकिंग करनी है। और उसको भी अगर आप एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, दालों को स्प्राउट कर देते हैं। स्प्राउट करने से बहुत लोग प्रोटीन 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 आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितना प्रोटीन खाते हैं, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कितना प्रोटीन पचाते हैं। और अगर मेरे प्रोटीन के सोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत ही इजीली बॉडी ले सकती है, तो उसमें जैसे यहाँ पे हमने उसको भिगाया हुआ है तो इजीली बॉडी उसको ले पाएगी। प्लस अगर हम वर्कआउट्स वगैरह रेगुलर कर रहे हैं, लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, डांस कार्डियो सेशंस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी उस प्रोटीन को खींच भी पाएगी। सो दैट इज व्हाट वी वांट। हमारा ये रोस्ट हो गया। ओके, अब हम इसमें पानी डालेंगे। ओके, सो हमारा छोले का सूप, छोले के पानी का सूप हो गया। तो बस एक बॉयल आएगा एंड इट इज रेडी। इसको तो ब्लेंड करने का भी जरूरत नहीं है। जैसे हमने अभी हम सारे सूप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि फैट होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, उसके अंदर मसालाज होने चाहिए। अगर बहुत ही कमजोर डाइजेशन है तो हम उसमें क्या है, फैट की क्वांटिटी भी थोड़ी कम कर देंगे। जैसे हमने इसमें सब में फैट डाला है, प्रोटीन नाम मात्र ही है इन सब इनके अंदर। और अगर लेट्स से कि बिल्कुल ही ज्यादा बीमार है, डाइजेशन वीक है, तो इवन फैट को भी हम कम कर देंगे। बट फैट इज वेरी गुड फॉर हीलिंग द बॉडी एज वेल। सो क्या होता है, हमारी जैसे इंटेस्टाइन्स हैं उन सब में हम एक रेगुलर बेसिस पे, एक बहुत बड़ा मिथ है कि फैट कम खाना चाहिए, अनहेल्दी फैट कम खाना चाहिए, रिफाइंड ऑयल्स नहीं खाने चाहिए। बट अगर आपके फैट के सोर्सेज जो हमने एनीवे जो आपको डाउनलोडेबल है नीचे, उसके अंदर हमने फैट के सोर्सेज बताए हुए हैं विच आर हेल्दी फैट्स, आप उनको खा रहे हैं तो दे आर एक्सट्रीमली दे आर रिक्वायर्ड। हमारे जो सेल की वॉल्स होती हैं वो ओमेगा 3 पे डिपेंड करती हैं, हमारे जो अच्छे फैट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। तभी हम क्या करते हैं, अपने सूप्स वगैरह की जो रेसिपी है, जो इवन सैलेड्स की रेसिपी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुड फैट को जरूर इंक्लूड करते हैं। ओके, ये लग रहा है हमारा हो गया। बस ये मैं ब्रोकली सूप भी ब्लेंड करके आ गया। ओके, सो ये ब्लेंड हो गया हमारा ब्रोकली सूप, ये भी बॉयल हो गया। सो हम चाहें तो इसे अभी लेते टाइम दोबारा से हल्का गर्म कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग कोल्ड सूप्स की तरह भी लेते हैं, तो हम इसे कोल्ड सूप की तरह भी ले सकते हैं। और अगर आपको गर्म करना है तो थोड़ा सा इसको गर्म भी कर सकते हैं। गैस बंद कर देते हैं इसे। एंड ब्रोकली सूप में हम थोड़ा नारियल का दूध डालेंगे। तो उससे क्या है, आप कितना नारियल का दूध डाल रहे हैं उसमें आप अपने, जैसे होता है ना, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ही डालेंगे बिकॉज वो थोड़ा पतला रखना चाह रहे हैं उसको, बट लेट से आपके बच्चे ले रहे हैं या आप रेगुलर वर्कआउट्स वगैरह कर रहे हैं तो देन आप उसको एक्स्ट्रा की तरफ भी डाल सकते हैं टू मेक इट मोर क्रीमी एंड मोर रिच। थोड़ी काली मिर्च और नमक टेस्ट करके अगर कम लगे तो फिर से डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोकोनट मिल्क, ये अपनी जितनी इच्छा हो डाल दे। मैं 2 टेबलस्पून जितना डालती हूँ। तो भाई आपको ज्यादा क्रीमी पसंद है तो थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। एंड बिकॉज हम यहाँ पर हीलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा डाला उसको। नाइस, सो ब्रोकली सूप इज रेडी एंड लुक्स वेरी एपेटाइजिंग। नाइस, टेस्ट करना। Okay, I can taste a little bit. Very nice. हमारा ये वाला सूप भी रेडी हो गया, सूप नंबर 4 सर्व करना है। दिस इज रियली टेस्टी। ये वाला तो बहुत ही अच्छा है।
एंड बीच में जो ब्रोकली के थोड़े हल्के से ना क्रंची क्रंची पीसेस आते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको हमें जैसे होता है ना, इसको छानना नहीं है, बिकॉज छान लेंगे तो अगेन फाइबर का लॉस। तो हमने एनीवे छानने वाली एक वैरायटी भी आज आपको दिखा दी, एंड ये जो है वो बिना छानी हुई वैरायटी। मम्मी बहुत टेस्टी है, वेरी नाइस। अभी ये काला चना सूप, इसको हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे। ओके, सो जैसे गार्निश के लिए आप हरा धनिया है, बेसिल लीव्स है, या अगर घर पे नहीं है तो अगेन एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, कोई बात नहीं, उसके बिना भी चल जाएगा। ओके, थोड़ा घी और डालेंगे। हाँ, इस पे घी जरूर डालेंगे, क्योंकि क्या होता है जैसे हम जो दाल्स वगैरह का बेस जब लेते हैं ना, उनमें देसी घी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है तभी, और खासकर इस तरह से जो ऊपर से डाला जा रहा है। सी घी को अगर आप बिना सड़ाए इस तरह से ऊपर इस फॉर्म में लेते हैं, एक तो टेस्ट बढ़ता है, एंड देन इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, और दाल के जो प्रोटीन्स होते हैं या दाल के अंदर जो कण है उनको ज्यादा बायो अवेलेबल करता है। हमने हल्दी भी डाली हुई है, हल्दी जब घी के साथ है तो वो पूरा फायदा दे पाएगी अपने को। ओके, ये बड़ा अच्छा लगा, चना सूप तैयार। ओके, सो आज के हमारे चारों सूप्स ये हो गए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। आप जो भी बना रहे हैं प्लीज मेक श्योर उसका फोटोज हमें जरूर भेजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप बताओ आपको चारों में से सबसे अच्छी कौन सी लगी। सो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी बेस्ट लगी आपको, और किसको आपने ऑलरेडी या तो आज ट्राई किया है या करने वाले हो आज शाम को। सिंगल फार्मूले से कोई भी सूप बनाए, हाँ। FFM। यस, सो FFM अब आपके पास जो भी किचन में है, आप देखिए कौन सा बेस्ट आप बना सकते हैं, एंड उसी हिसाब से PDF को डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी है, किसी भी हेल्थ समस्या है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं खाने से, और रियल जैसे होता है ना वर्कआउट्स एंड मेडिटेशन एंड दिस टाइप ऑफ वेलनेस जो है, उससे अगर आप अपने को ठीक करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। बाय बाय। Bye.